हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सीटेट 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण। जैसा कि आज का जो पेपर है वो मॉडरेट रहा। क्योंकि जो क्वेश्चन है वो NCERT बेस्ड नहीं आए हैं साइंस में, सॉरी EVS में। EVS में जो क्वेश्चन है थोड़े से अलग टाइप से पूछे गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज आए हुए हैं। EVS में क्वेश्चन आया हुआ है छऊ नृत्य किस राज्य का है। तो इसके आपके ऑप्शन क्या थे वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि जो छऊ नृत्य है वो प्रमुख रूप से झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का। यदि ऑप्शन में झारखंड नहीं था तो फिर करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, झारखंड के और नृत्य कौन कौन से हैं? तो छऊ होता है, सरहुल होता है, जट जटिन होता है, विदेशिया, सोहराई, डोंगा, ये सभी कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कौन कौन से होते हैं? तो छत्तीसगढ़ का पंडवानी होता है, कर्मा झूमर होता है, पाली टपाली होता है। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश का यदि पूछ लें तो कुचिपुड़ी है। ठीक है, असम का बिहू प्रसिद्ध है, फसल त्योहार भी है। केरल का कथकली है, मणिपुर का मणिपुरी है, उड़ीसा का ओडिसी है। ठीक है, राजस्थान का झूमर है, महाराष्ट्र का लावड़ी है। ठीक है, इसी तरह से कर्नाटक के यदि कह दें तो यक्षगान होता है, जम्मू कश्मीर का राउफ होता है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का तो यहाँ के कई नृत्य हैं जैसे रासलीला, नौटंकी है। ठीक है, ये सभी कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश की। तो जो छऊ नृत्य है प्रमुख रूप से झारखंड है। यदि ऑप्शन में झारखंड नहीं था तो फिर छत्तीसगढ़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। शायद ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुके हैं कई बार। ठीक है, तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यदि राज्य पूछ लें तो राज्य कितने हैं? 28 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वह कौन सा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इस कारण से वह चीज़ों को कुतरता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इस कारण से वह चीज़ों को कुतरती रहती है। और इसका आंसर चूहा भी सही हो सकता है। यदि ऑप्शन में 1 और 2 ऐसा करके दिया होता तो दोनों करेक्ट थे। ठीक है, और जो चूहा होता है उसको जो सूंघने की क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है वह कौन सा स्थान है जहाँ पर अधिक बारिश भी होती है, अधिक मात्रा में बर्फ जमा रहती है। बर्फ जमा जहाँ पर रहती है तो वो हम पहाड़ी इलाके मानेंगे, जैसे हमारा लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो लोग हैं थोड़ी सी यदि धूप निकलती है तो बाहर सेंकने के लिए आते हैं। और यहाँ पर घर जो है वो पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं और ढालू छतें होती हैं। तो वह स्थान कौन सा है? तो वो हमारा स्थान हो जाएगा लेह लद्दाख। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने और भी पढ़े हैं बांस के बने हुए घर, बारिश अधिक होती है तो कहाँ? असम के हो जाएंगे। ठीक है, पत्थर और लकड़ी के केवल घर पूछ लेता तो मनाली हो जाता। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है किसान का मित्र कहलाता है, कौन कहलाता है? तो केंचुआ। ऐसा क्वेश्चन होगा या फिर पूछा गया होगा कि केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो जो केंचुआ है उसको किसान का मित्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि केंचुआ जो है वो मृदा को उपजाऊ बनाता है। दूसरी बात, मिट्टी में छोटे छोटे से छेद बना करके और पौधों की जो जड़ें होती हैं उनको ऑक्सीजन प्रदान करने में सहायक होता है केंचुआ। ठीक है, केंचुए के अलावा जो सर्प होते हैं उसको भी किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 4 की एक छात्रा है, वह पर्यावरण अध्ययन प्रकरण में पढ़ रही है या प्रकरण पढ़ रही है। निम्न में से उसे पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विषय वस्तु है जो सबसे ज़्यादा प्रेरित करेगी। तो हमें पता है कि जो कक्षा 1 और 2 होती है, कक्षा 1, 2 और कक्षा 3। ठीक है, 3 से पर्यावरण अध्ययन प्रारंभ होता है। ठीक है, कक्षा 1 और 2 में जो पर्यावरण अध्ययन है वो एकीकृत रूप से भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अब कक्षा 3 और 4 प्राथमिक स्तर होगा। ठीक है, बच्चे का। तो इसमें जो बालक को सबसे ज़्यादा प्रेरित कौन सी मतलब विषय वस्तु करेगी, कौन सी थीम जो है बच्चे को प्रेरित करेगी? तो उसका परिवार और उसके आसपास के मित्र सबसे ज़्यादा प्रेरित करेंगे। ठीक है, सीखने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा और ये थीम से ही क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है मुंबई से चंडीगढ़ जाने पर कौन सा राज्य बीच में नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम मुंबई से कहाँ जा रहे हैं? चंडीगढ़। तो हमें पता है कि मुंबई हमारा कहाँ पर पड़ता है? तो मुंबई महाराष्ट्र पड़ता है हमारा अरब सागर की तरफ। ठीक है, मतलब पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो इधर है हमारा क्या? इधर है हमारा मुंबई। ठीक है, इधर मान लें इधर क्या है हमारा? मुंबई है। तो मुंबई से जाना है कहाँ? पंजाब। पंजाब कहाँ पड़ेगा हमारा? पंजाब चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। दोनों की संयुक्त रूप से हरियाणा की और कहाँ की? पंजाब की। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर की साइड जम्मू कश्मीर के नीचे पड़ेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर यहाँ है, इधर हिमाचल प्रदेश है और यहाँ क्या है हमारा? चंडीगढ़ है। ठीक है, तो यहाँ जाना है तो यहाँ से हम जाएंगे यदि तो कौन कौन से राज्य पड़ेंगे? तो हमारा गुजरात पड़ेगा, राजस्थान पड़ेगा, हरियाणा, पंजाब पड़ेगा। ठीक है, कौन सा नहीं पड़ेगा हमें ये बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा
मैप से पूछा जा सकता है कि अरब सागर से लगने मतलब कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो अरब सागर से हमारा हो जाएगा कौन कौन सा, तो गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, केरल, कर्नाटक। ठीक है, यदि पूछ लें कि बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, बंगाल की खाड़ी इस तरफ, ठीक है, तो ये बनाते हैं हमारे कौन कौन से, तो हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यदि पूछ लें जम्मू कश्मीर के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएगा। इस तरह से किसी के भी राज्य पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैप से क्या क्वेश्चन बनेगा, जैसे कह दिया कि मध्य प्रदेश इधर है, ठीक है, तो यदि पूछ लिया कि मध्य प्रदेश के सापेक्ष बिहार की या फिर छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या होगी, कौन सी दिशा में होगा, ठीक है, तो ये भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन से आया हुआ है कि एक व्यक्ति इस समय इस तारीख को निकलता है और मतलब दूसरे दिन या दूसरे दिन के इतने बजे दूसरे स्थान पर पहुंचता है, तो इसकी हमें गति बतानी होती है या फिर पूछा जाता है मीटर पर सेकंड में इसकी चाल क्या होगी। ठीक है, इस तरह से दिशा से क्वेश्चन, यही मैप वाला हमने अभी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीपी में आए हुए हैं पियाजे से। पियाजे ने जो 4 स्टेजेस इन्होंने बताई हुई हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बाइगॉत्स्की ने जैसे क्वेश्चन आया होगा कि जो बच्चा स्वयं से बातें कर रहा है, तो बाइगॉत्स्की के अनुसार क्या है वो, मतलब बाइगॉत्स्की ने बच्चे के स्वयं से बातें करने को क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है क्या, प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता। जबकि जीन पियाजे ने बच्चे के स्वयं से बातें करने को क्या कहा है, अहम केंद्रित भाषा। क्या कहा है, अहम केंद्रित भाषा, ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट कोहल वर्ग की स्टेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कह दिया कि अच्छा लड़का, अच्छी लड़की कोहल वर्ग के अनुसार किस स्तर में आएंगे, कानून या व्यवस्था अवस्था किस स्तर में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नैतिक तर्कणा शब्द किसने दिया है या किससे संबंधित है टर्म, तो ये कोहल वर्ग से है। ठीक है, नेक्स्ट अधिगम अक्षमता पूछी जाती है, जैसे कह दिया गणित में अक्षमता है, तो वो कौन सी अक्षमता होगी, डिस्कैलकुलिया होगी। ठीक है, और जैसे कह दिया लिखने में अक्षमता, डिस्ग्राफिया, पढ़ने में डिसलेक्सिया, ठीक है, अफेजिया, ये हमने एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें सारी अक्षमताओं को क्रमवार लिया गया है। नेक्स्ट वृद्धि एवं विकास से, इसमें अभी क्या पूछते हैं, विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन। जैसे कह दिया कि पहले बच्चा जो है वो अपने संपूर्ण शरीर को चलाता है, इसके बाद शरीर के किसी विशेष अंग को चलाने में सक्षम हो जाता है, तो यह विकास का कौन सा सिद्धांत होगा, तो एकीकरण का सिद्धांत होगा। यदि कह दिया कि बालक का विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है, इसे सीफेलोकोडल कहते हैं, तो यह विकास का कौन सा सिद्धांत होगा, तो ये दिशा का सिद्धांत होगा। ठीक है, एक अर्जित लक्षणों का, इस तरह से कई सिद्धांत हैं विकास के, जैसे एक होता है वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, यदि कहीं भी वंशानुक्रम और वातावरण से क्वेश्चन पूछा जाता है और जैसे कह दिया कि विकास को प्रभावित करता है केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, तो जो वंशानुक्रम और वातावरण होता है, वंशानुक्रम एवं वातावरण, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये इनमें गुणात्मक संबंध पाया जाता है, ना कि धनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट लैंगिक रूढ़िवादिता से क्वेश्चन आ रहा है। लैंगिक रूढ़िवादिता से कैसा क्वेश्चन, जैसे कह दिया कि एक बच्चा है या एक जो बालक है वो बाहर के कार्यों को करने के लिए बना है, जबकि बालिका अंदर के कार्यों जैसे पोंछा लगाना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, तो यह किसे दर्शाता है, तो यह हमारी लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि बालक जो है वो गुड़िया खेलने से मना कर देता है, गुड़ियों के खेलों को खेलने से मना कर देता है, कहता है कि यह तो बालिकाओं के लिए होती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या दर्शा रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है, इसे मिटाया कैसे जा सकता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को हटाया कैसे जा सकता है, तो जब बालक बालिकाओं के कार्य और बालिकाएं बालकों के कार्य करेंगी तब इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट शिक्षा नीति 2020 से भी क्वेश्चन आया है, जैसे कह दिया कि शिक्षा नीति जो है यह किस पर बल देती है, किस पाठ्यक्रम पर बल देती है, तो 5+3+3+4 पर बल देती है। ठीक है, इसमें कौन सी मतलब प्राथमिक स्तर पर किस भाषा पर जोर दिया गया है, ठीक है, तो मातृभाषा या हमारी स्थानीय परिवेश की भाषा पर जोर दिया गया है। इसका भी हमने वीडियो बनाया था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए से एक बार देख लें। ठीक है, NCF 2005 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।